दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो दुनिया का सबसे कम पढ़ा लिखा मुल्क माना जाता है। वो मुल्क जहां की हुकूमत अपने फौजियों को अपने ही मुल्क की औरतों का रेप करने की इजाजत देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे नए बनने वाले मुल्क साउथ सूडान की। यहाँ के रहन सहन और लोगों के बारे में जानकर आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे। साउथ सूडान एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है। इस मुल्क का कुल रकबा 6,40,330 मुरबा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये मुल्क दुनिया का 41वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की आबादी 1,28,00,000 के लगभग है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 75वां बड़ा मुल्क है। आबादी का सिर्फ 20% हिस्सा ही शहरों में आबाद है, बाकी 80% हिस्सा गाँव और देहातों में रहता है। 9 जुलाई 2011 में ये मुल्क सूडान से अलग हुआ था और दुनिया के नक्शे पर नए मुल्क की हैसियत से उभरा था, इसलिए इसे दुनिया का सबसे नया मुल्क भी माना जाता है। इस मुल्क की दिलचस्प बात यह है कि आजाद होने के बाद इस मुल्क में पैदा होने वाले पहले बच्चे का नाम इंडिपेंडेंस रखा गया था, लेकिन बदकिस्मती से आजादी के नाम से पैदा होने वाला ये बच्चा 1 साल ही जिंदा रहा था। ये मुल्क अपने बॉर्डर सूडान, इथोपिया, कीनिया, युगांडा और सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक के साथ शेयर करता है। इस मुल्क का दारुल-हुकूमत जुबा सिटी है, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। ये मुल्क दुनिया के गरीब तरीन ममालिक की फहरिस्त में आता है। यहाँ के रहने वाले ज्यादातर लोग दिन में $1 से भी कम कमाते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मुल्क में दुनिया के सबसे ज्यादा तेल के ज़खायर मौजूद हैं, जो इस मुल्क की इकानमी को चंद ही दिनों में बेहतर बना सकते हैं। मगर क्योंकि साउथ सूडान एक लैंडलॉर्ड कंट्री है, इसके तमाम पाइपलाइन सूडान के जरिए चलते हैं। मगर 2012 से दोनों ममालिक की आपसी लड़ाई की वजह से तेल की पैदावार को आर्जी तौर पर रोक दिया गया, जिसने दोनों ममालिक की इकानमी को हिला के रख दिया। इसी वजह से ये मुल्क GDP के मामले में दुनिया के सबसे निचले दर्जे पर आते हैं। इस मुल्क के 80% लोग घास फूस के घरों में रहते हैं और इनके पास टॉयलेट की सहूलत भी मौजूद नहीं। इस मुल्क के सिर्फ 16% बच्चे ही स्कूल जा पाते हैं और इनमें से सिर्फ 2% बच्चे 5वीं जमात तक पढ़ पाते हैं। बाकी सब बच्चे 5वीं क्लास तक आते आते स्कूल छोड़ देते हैं, इसलिए इसे दुनिया का सबसे कम पढ़ा लिखा मुल्क माना जाता है। मगर ये बात आपको हैरान कर देगी कि इतना कम पढ़े लिखे होने के बावजूद ये लोग इंग्लिश बहुत ही जबरदस्त बोलते हैं। इसलिए यहाँ की सरकारी जुबान इंग्लिश है, लेकिन इंग्लिश के अलावा यहाँ 60 से भी ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं। यहाँ के मर्द और औरतें बहुत ही लंबे कद के होते हैं, इसीलिए इसे लंबे लोगों का मुल्क भी कहा जाता है। एड्स के लिहाज से ये मुल्क स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बाद दुनिया का 10वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क में हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही खराब है। इसी वजह से यहाँ हर साल 1000 बच्चों में से 153 बच्चे मौत के मुंह में चले जाते हैं। इस मुल्क में मिस्र से भी ज्यादा पिरामिड्स मौजूद है। साउथ सूडान में लोगों की अमीरी का अंदाजा गाड़ियों से नहीं बल्कि जानवरों से लगाया जाता है कि किसके पास कितनी गाय और भैंसें मौजूद है। दोस्तों हमारे यहाँ लड़के के घर वाले लड़की वालों को जहेज में सामान वगैरह देते हैं, लेकिन साउथ सूडान में मर्द शादी करने के लिए लड़के के घर वालों को गाय या भैंस जहेज में देते हैं। यही वजह कि यहाँ लड़कों की निस्बत लड़कियों की ज्यादा वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ पर चौंका देने वाली बात यह भी है कि यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक साउथ सूडान में वहाँ की हुकूमत अपने फौजियों को सैलरी न देने की वजह से वहाँ की औरतों का रेप करने की इजाजत देती है। यानी आर्मी वाले वहाँ पर किसी का भी रेप कर सकते हैं, जो कि गैर कानूनी नहीं है। इस मुल्क में बहुत से कबाइल आबाद है, क्योंकि ये लोग ग्रोहों की सूरत में रहना पसंद करते हैं। इनमें सबसे खतरनाक कबीला मर्सी कबीला है, जो यहाँ आने वाले अजनबियों को ज्यादा पसंद नहीं करते और इन्हें मारने से जरा भी नहीं हिचकिचाते। लेकिन इसके अलावा सबसे अजीबोगरीब और काबिल जिक्र कबीला मुंडारी कबीला है। इन लोगों का खाना पीना इनके पालतू जानवर ही होते हैं। ये गाय को बहुत ही पाक मानते हैं। ये गाय को ज़बा नहीं करते, बल्कि इसके दूध से ही अपनी जिंदगी बसर करते हैं। गाय के गोबर को जलाकर इसकी राख को जिस्म पर मलते हैं, ताकि मच्छरों और धूप की तपिश से बचा जा सके। यहाँ तक कि गाय के पेशाब को ही पीते हैं। इनके नज़दीक गाय का पेशाब पानी से ज़्यादा प्योर होता है। इस कबीले के ज़्यादातर लोग कपड़ों के बगैर ही रहते हैं। मुंडारी कबीले के लोग सर पर राख या मट्टी मलकर गाय के पेशाब के नीचे सर कर देते हैं, जिससे इनके बालों का रंग हल्का लाल हो जाता है, जो इनके मुताबिक यहाँ की औरतों को बहुत ही अट्रैक्ट करता है। इस कबीले के लोगों को अक्सर गाय के पेशाब वाली जगह पर मुंह मारते देखा गया है। इसके पीछे की वजह यह है, दरअसल जब कोई गाय दूध नहीं देती तो इसके पास इसका बच्चा बेच देते हैं। जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो गाय दूध थनों में बेच देती है, और अगर बच्चे की आपशे ना हो तो ये लोग अपने मुंह से गाय के पेशाब वाली जगह पर फूंके मारते हैं, जिससे गाय दूध को ढीला छोड़ देती है। यानी गाय दूध थनों में बेच देती है, मगर गाय दूध देने से पहले पेशाब करती है, जिससे ये लोग बर्तन धोते हैं। एक और मजे की बात, इस कबीले की सभी गायें और बैल के अलग अलग नाम होते हैं, मगर यहाँ पैदा होने वाले इंसानी बच्चों के नाम नहीं रखे जाते। ये बच्चे खुद बड़े होकर इन गाय या बैल्स में से इसे जो भी नाम पसंद हो तो वो अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर इन्हें इसी नाम से पुकारा जाता है। ये लोग बहुत ही अमन पसंद होते हैं। इनका कुल असासा इनके पालतू जानवर ही होते हैं, जिन्हें ये बहुत ही प्यार करते हैं। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल साउथ सूडान से 2,50,000 गायें चोरी हो जाती हैं, इसलिए अब ये लोग इनकी हिफाजत के लिए अपने पास गंज रखते हैं। दोस्तों साउथ सूडान अप्रैल से नवंबर के दरमियान
بارشوں کے موسم کے ساتھ سرد رہتا ہے، جبکہ دسمبر سے مارچ تک یہاں موسم گرم خشک رہتا ہے۔ گھومنے کے حساب سے سب سے اچھی جگہوں میں سب سے پہلے بوما نیشنل پارک، جسے دنیا کا سب سے بڑا نیشنل پارک کہا جاتا ہے، جہاں لاکھوں کی تعداد میں جنگلی جانور آباد ہیں۔ اس کے علاوہ بینڈ نگلو نیشنل پارک، ٹیمول نیشنل پارک اور سوتھیرا نیشنل پارک میں بھی آپ وائلڈ لائف سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہاں کے سب سے فیمس کھانوں کی بات کی جائے تو یہاں کی سب سے فیمس سویڈش کینڈ یونگ ہے، جسے دہی بٹر اور شوگر کے ساتھ بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کاجک ڈش، جسے سوکھی مچھلی سے بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ موک بازار ڈش، جسے کیلے سے بنایا جاتا ہے، وہ بھی بہت ہی فیمس ہے۔ یہاں گھومنے کا خرچ فی پرسن 7 دنوں کا 1.5 سے 2 لاکھ پاکستانی روپے بنتا ہے۔ ویزا آپ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں، جو آن ارائیول کو مل جائے گا۔ اس ملک کا پرچم 6 رنگوں پر مشتمل ہے، جن میں کالا، سفید، سرخ، نیلا، پیلا اور سبز رنگ۔ اس جھنڈے میں ستارے کا نشان بھی موجود ہے۔ اس جھنڈے کو 2005 میں اپنایا گیا اور آج تک اس ملک کا یہی قومی پرچم ہے۔ اگر اس ملک کے دفاع کی بات کی جائے تو اس ملک کی اپنی آبی، زمینی اور ہوائی فوج موجود ہے۔ یہ ملک کا دفاع عمل میں لاتی ہے۔ اس ملک کا موجودہ تعلیمی نظام کینیا جیسا ہے، جو 1990 کے بعد استعمال ہونے والے نظام کے بعد تشکیل دیا گیا۔ یہ ابتدائی تعلیم 8 سال پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد 4 سال یونیورسٹی کی تعلیم ہوتی ہے۔ 2007 میں جنوبی سوڈان نے انگریزی کو سرکاری زبان کے طور پر استعمال کیا۔ سوڈان کا مطلب ہے سیاہ، جو یہاں کے کالے لوگوں کی نسبت سے رکھا گیا ہے، کیونکہ سوڈان کے 90% سے زائد لوگ پیدائشی طور پر ہی کالے رنگ کے ہوتے ہیں۔ سوڈان اپنے رقبے کے لحاظ سے افریقہ کا تیسرا بڑا ملک ہے، لیکن جنوبی سوڈان کی علیحدگی سے پہلے تک یہ افریقہ کا سب سے بڑا ملک تھا۔ سوڈان کا کل رقبہ 18,86,068 مربع کلومیٹر ہے اور اپنے رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا میں 15ویں درجے پر شمار کیا جاتا ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل شانی اسٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔